Ring, ring, ring. Ring, 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 ring. वत्स तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। माता, कहो क्या इच्छा है तुम्हारी? मुझसे क्या वरदान चाहते हो तुम? अमृत हो माता, अमृत हो चाहता हूँ मैं, अमृत हो चाहता हूँ मैं। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी अनिवार्य है। यही संसार का चक्र है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। इसीलिए तुम मुझसे कोई अन्य वरदान मांगो। तब हे माताओं की माता पराशक्ति, अपने इस भक्त को वरदान देने की कृपा कीजिए कि इस हयग्रीव का वध हयग्रीव के हाथों ही संभव हो। तथास्तु, तथास्तु। जो चाहा वो पाया मैंने, अनूठा हूँ मैं जगत में, एकमात्र मैं ही हूँ जिसका शीश अश्व का है और तन मनुष्य का। अर्थात कोई नहीं है मेरे जैसा, कोई अन्य हयग्रीव नहीं है समस्त संसार में। तो मेरा वध असंभव है, अमर हो गया मैं। ये सौते दुष्ट असुर हयग्रीव का है जिसने अपने आतंक से तीनों लोगों को आतंकित कर रखा है। अवश्य ये किसी बुरे आशय से यहाँ आ रहा है। नहीं ब्रह्मदेव नहीं, रुकिए, मत कीजिए व्यर्थ प्रयास। त्रिलोक विजेता हूँ मैं, मेरी बुद्धि का युक्ति का कुछ तो सम्मान कीजिए। तीनों लोगों को अगर तुमने विजय प्राप्त करी है तो यहाँ ब्रह्मलोक में क्या करने आए हो? यहाँ से वेद ही चाहिए मुझे। अपने साथ ले जाने का विचार त्याग दो हयग्रीव। ब्रह्मदेव, मैंने कहा ना, मैं लाचार हूँ अपने विचार से। किंतु आप चिंता मत कीजिए, आपसे भी कहीं अधिक माता के ये बहुमूल्य उपहार मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। मुझसे कोई नहीं हर सकेगा वेद को। जो समस्त ज्ञान के स्रोत है, जो स्वयं माता पराशक्ति से मुझे सृष्टि के सदर हेतु प्राप्त हुए थे, तो मैं स्वयं जाऊंगा इस दुष्ट हृदय से वेदों को मुक्त करवा कर लाऊं। नारायण, तो ये आ रहे हैं इस सृष्टि पर और कोई भी मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। उचित है नारायण, यदि आप युद्ध ही चाहते हैं तो युद्ध ही होगा हमारे मध्य।
रुकिए नारायण, थक गए हैं आप। कदाचित आपको युद्ध विराम और कुछ विश्राम की आवश्यकता है, तो जाइए। आपको विश्राम करने का समय दिया मैंने। जब आप पुनः युद्ध के लिए तैयार हो तो सूचित कर दीजिएगा मुझे। इसी बहाने में थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। समस्त सृष्टि की सर्वोच्च माता माता पराशक्ति ही करेगी हमारी समस्या का निवारण। करुणां करुणां करनीताक्षी कृतपाशां पुष्पबाणचापा प्रापितां मयूरैः। श्राप देती हूँ कि आपका शीश जो मेरी ओर देखने के लिए मुड़ न सका, वो शीश अपने तन से विलग हो जाए, तन से विलग हो जाए। हे माता पराशक्ति, आपने ही तो कहा था कि संसार की प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य छुपा होता है। तो फिर ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीछे ऐसा क्या कारण छिपा हुआ? के पीछे एक बड़ा कारण अवश्य होता है, जिसका रहस्य समय आने पर ही उजागर होता है। इसलिए आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है देवी लक्ष्मी, क्योंकि आज के दिवस के लिए ही आपके मुख पर वो श्राप प्रकट हुआ था कि हैग्रीव का वध मात्र हैग्रीव के हाथों ही हो सकता है। और इसी कारणवश नारायण का शीश उनके धड़ से विलग हुआ था। ब्रह्मदेव, अब इसके आगे का कार्य आपको करना है। यहाँ से उत्तर दिशा में एक नील वर्ण का अश्व दिखाई देगा, जो अब अस्वस्थ होने के कारण मरणासन अवस्था में है। उसका शीश लाकर आपको नारायण के धड़ से उसका जुड़ाव करना होगा। तभी दैत्य हैग्रीव का वध करने के लिए दिव्य हैग्रीव उत्पन्न होगा। स्फटिकावृतम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे।
भीषण स्वर है। ये है प्रभु हैग्रीव। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है, ये छल है, कोई हल नहीं कर सकता मेरा। तुम्हारे समान अधर्मी दैत्य वेदों को अपने भीतर अवश्य समाहित कर सकते हैं, किंतु उनकी शक्ति, उनके ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते। अब इस दुष्ट की अंत